हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज solve the following using Cramer's rule and state whether consistent or not. System of equation is 7x minus 7y plus 5z is equal to 3, 3x plus y plus 5z is equal to 7, 2x plus 3y plus 5z is equal to 5. First we see the key concept. यहाँ हमें क्रैमर रूल की हेल्प से गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है. सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे. d क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. मान लीजिए आपका सिस्टम है ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ d क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a है. एंड लेट dj be the determinant obtained from D after replacing jth column by B. Then x1 क्या हो जाएगा हमारा? d1 by d. x2 क्या हो जाएगा? d2 by d. यहाँ x1 x2 क्या है हमारे? वेरिएबल. अप टू सोन मान लीजिए n वेरिएबल है तो xn हो जाएगा dn by d प्रोवाइडेड d इज नॉट इक्वल टू 0. ये d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. देखिए सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए हमारे 3 केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट है d इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा. केस सेकंड होगा d इज 0 एंड ऑल di's, जितने भी di's आप निकालेंगे वो भी सारे क्या हैं? 0. इम्प्लाइज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. केस थर्ड d is 0 but at least one di is not equal to 0 implies no solution. गिवन हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है? 7x माइनस 7y प्लस 5z इज इक्वल टू 3, 3x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 7. थर्ड है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 5. लेट सिस्टम किस तरीके का हमने लिया ax इज इक्वल टू b. तो a यहाँ पर क्या होगा? a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. a हमारी मैट्रिक्स बनेगी 7 माइनस 7 5 3 1 5 2 3 5. मैट्रिक्स b क्या रहेगी हमारी यहाँ पर? 3 7 5. और कैपिटल x क्या रहेगा? x y z. तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे. d क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 7 माइनस 7 5 3 1 5 2 3 5 इसका डिटर्मिनेंट. इसे हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 माइनस 15 माइनस माइनस 7 इंटू 15 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 9 माइनस 2. देयरफॉर d हमें यहाँ से कितना मिलेगा? आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -70 प्लस 35 प्लस 35. दिस इज इक्वल टू 0. d हमें 0 मिला तो यूनिक सॉल्यूशन तो कभी नहीं आएगा. या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे. नाउ वी फाइंड d1. d1 के लिए
हम रो की पहली कॉलम को, डी के पहले कॉलम को बी से रिप्लेस कर देंगे। बी हमारा था 3, 7, 5, सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज -7, 1, 3, 5, 5, 5 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसे रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। हमें मिलेगा 5 - 15 हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, माइनस ऑफ -7 ये हो जाएगा 35 - 25 एंड +5 इज 21 - 5। यहाँ से हमें मिला -30 + 70 + 80, दिस इज इक्वल टू 120 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डी तो हमें 0 मिल गया और D1 क्या मिल गया, नॉन जीरो। अगर D1 0 आता तो हम D2 और D3 को भी सोल्व करते, लेकिन D1 ही नॉन जीरो आ गया। दिस इम्प्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। Then the final answer is system of equation has no solution. Hope you understood it well. Best of luck.